लड़कियों के लिए बदसूरत होना पाप है। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। नीलम बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी-मेढ़ी दी थी। जब नीलम छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया न करते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ नीलम से और नीलम माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी। माँ नीलम के लिए जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब नीलम को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद नीलम जीना सीख गई थी। वो खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उसके बात तो करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर और हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी नीलम की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वो उनको तृप्त कर जाता था। और ये उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने के रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल की समर्पित कर दिए थे। नीलम की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वो हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकाना सीखना हो तो वो नीलम के पास आती और नीलम भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी नीलम के हाथों का वो जादू जो सबसे तृप्त का जाता वो कोई भी ना सीख पाता। नीलम की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को नीलम को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का नीलम को देखने आने वाला था। नीलम को इस बात की खबर होने पर वो दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़के को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने नीलम को समझाया था कि ऐसा ही होता है। कोई भी बेटी अपनी माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन नीलम सुबह सुबह ही लड़के वाले के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को नीलम पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकतों ने उनके गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने नीलम को सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, ये कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाले से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद नीलम से नाराज़ हो गई थी
और वो नीलम के घर वापस आने के बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले नीलम घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। नीलम माँ से कुछ कहने चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि नीलम अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि को नीलम ने कभी सर भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनुष्य हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, ये दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी नीलम की तरफ नहीं देखा था। नीलम माँ की बातों किसी पति के मूर्त की तरह सुन रही थी। पत्थर के ऐसी मूर्त जिसके शरीर में तो जान था, लेकिन आंखों में आंसुओं की धारा बहती रही। नीलम ने माँ से पूछा, माँ क्या मैं तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? इतनी बुरी हूँ मैं? माँ अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया। हाँ, बिना एक पल भी सोचे नीलम ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो नीलम के रूम की तरफ गई। उसे पता चला कि नीलम ने रूम के अंदर से बंद कर लिया है, गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नकाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर नीलम पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी नीलम के हाथों पे पड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी जो नीलम अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सको, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजिस का मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त देखने मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाई, पटाखे ये सब लाकर नहीं देते। माँ के प्यार का कोई क्या बयान कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से ये दुआ ज़रूर मांगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो
क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ बाप सर पे तक पछतावे में डूब गए और बेहोश पड़ी नीलम के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रोने लगे। दोस्त